हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप सबके। तो आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे ना। तो दिस इज़ योर पार्ट 6 एंड इसमें हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो फ़िलहाल आप लोग इसको कहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग। रेंज ऑफ टैन एंड कॉट हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो अब हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना है। तो अब बचे हुए दो रेशियोज़ को भी हम ऐसे ही उसके रेंजेस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। तो कॉट और टाइन का हो चुका है। तो हम नेक्स्ट किस में गए। लेफ्ट ऑफ दिस साइन कॉस का हो चुका, टाइन कॉट का हो चुका। बचे कितने होंगे, सेक और कॉसिक बचे होंगे। तो चलिए फिर उसका भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं और कुछ उसके साथ भी खेल खेलते हैं, रेंजेस उसके भी फाइंड करते हैं। दिस इज़ योर नोट and range of sec cosec थीटा। थीटा भी लगा लेते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो इसके लिए भी हम क्या वैल्यू रखें या फिर एक नया तरीका इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसको थोड़ा नए तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मतलब फाइंड आउट करते हैं। नया तरीका क्या कह रहा है कि आप जो है इसके रिलेशन देख लेते हैं किससे, साइन और कॉस से, जो कि क्या है हमारे फंडामेंटल रेशियोज़ हैं। ठीक है। तो इन दोनों का साइन कॉस के साथ क्या रिलेशन बैठता है, कॉस इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या, ज़रा इसको देखिएगा, रेंज ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/रेंज ऑफ साइन थीटा। ऑब्वियसली हो सकता है, क्यों नहीं होगा। और सेम वे किसके साथ, सेक के साथ भी अप्लाई कर लेते हैं। सेक मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा फिर, वही चीज़, रेंज ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू 1/रेंज ऑफ कॉस थीटा। तो इतना तो क्लियर होगा, इजी था। अब थोड़ा सा और इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं। ओके, एक स्टेप और बढ़ाने कह रहे हैं हम लोग, तो फिर इस पर ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि जो साइन की रेंज थी वो क्या थी, हम शायद अगर भूल गए हो तो, रेंज ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1 से 1 तक। ओके। तो अगर इसको देखें तो हाँ, इधर ही आ जाते हैं वापस से। तो अगर मान लेते हैं साइन की रेंज कौन सी हम मान रहे हैं, -1 को। ठीक है। रेंज ऑफ साइन, तो अगर साइन की रेंज -1 से लेके 1 तक के बीच में है, तो क्या अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो कॉस की रेंज नहीं हो सकती क्या। तो ठीक है, कर देते हैं। तो इन दोनों का रेसिप्रोकल कितना होगा, इन दोनों का रेसिप्रोकल तो फिर 1 ही रहने वाला है। 1 का रेसिप्रोकल ये रह जाएगा फिर, या फिर ऐसे कर लो, इसको यहाँ से प्लस कर लेते हैं। क्यों, कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो कॉस की रेंज तो 1 और -1 के आसपास तो है, पर क्या इसके बीच में है या इसके बाहर है, वो चीज़ को थोड़ा देखते हैं। तो क्या एक चीज़ बताइए मेरे को, जैसे कि जो रेंज ऑफ साइन है उस पर क्या ज़ीरो नहीं बीच में आता है, -1 और 1 के बीच में ज़ीरो आता है ना। अगर इसको भी अगर रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा आपका 1/0। अगर इसको रेसिप्रोकल किया तो ये अगर रेंज ऑफ साइन अगर ज़ीरो मैं मान रहा हूँ तो क्या 1/0 इज इक्वल टू कितना हो सकता है, रेंज ऑफ कॉसिक नहीं हो सकता क्या, ये हो सकता है। और 1/0/1 मतलब
1 को 0 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो ये रिज़ल्ट हम लोग कितना दे देगा, नॉट डिफाइन दे देगा। तो इसको अभी हम इन्फिनाइट टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ तो ठीक लगी, लेकिन ये कौन सा इन्फिनाइट होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपना वही पुराना वाला तरीका, जो कि ये था 91 सीटा उसके लिए वगैरह। तो चलते हैं फिर से हम स्टार्टिंग से, कॉस को उठाते हैं, साइन की रेंज भी उसी से रिलेटेड निकलेगी। कॉसिक को मतलब कॉसिक थीटा उठाया मैंने। अब मुझे फाइंड करना है कि कॉसिक की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितनी रहेगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर मैं डाल सकता हूँ, क्या वैल्यू डाल सकते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। 90 डिग्री माइनस, अगर 0 डिग्री मैंने रखा तो व्हाट विल गिव, तो ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करेगा। फिर 90 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा ना, प्लस होता तो फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता। तो कॉसिक इज टू चेंज टू सेक थीटा, सेक 0 डिग्री की वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इसमें कॉस 90 डिग्री की वैल्यू, या फिर सेम इसी को मानते हैं, ठीक है। तो इट विल गिव यू 1। कॉस जो है, कॉसिक मतलब 90 पे कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। 0 डिग्री पे कितना हो रहा है, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन है, तो ये इन्फिनाइट टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। अब इसमें 90 प्लस कर लेते हैं अब हम लोग, लेकिन 0 डिग्री थोड़ी ना रखेंगे, थोड़ा सा डिजिट बढ़ाते हैं, इसको मान लेते हैं चलिए 90, डायरेक्ट 180 डिग्री का पता चलेगा। तो फिर 90 प्लस 90, तो ये कितना आ जाएगा, सेक 90 डिग्री। तो ये कितना बनेगा फिर, 0, नो, सेक 90 डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। तो दिस विल बी कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब व्हाट अबाउट 270 डिग्री, उसके लिए हमें फिर 180 डिग्री लेना पड़ेगा। नहीं सॉरी, ये नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे 270 डिग्री का फाइंड करना है ना। तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, वहाँ पे क्यों कर रहे हैं, चलो इधर साइड करते हैं। कॉस 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, हमारा 270 डिग्री तक का पता चल जाएगा। तो 180 डिग्री प्लस, मतलब कि 180 डिग्री पे चेंज तो होता नहीं है, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, सेम वही 1 है, तो हम इस पर सिंपली अपना 1 रख सकते हैं यहाँ पर, ओके। एंड देन व्हाट इज 360 डिग्री, 360 डिग्री के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, 270 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं क्या। यस, लिख सकते हैं। तो कॉस 360 डिग्री के लिए हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं वॉट 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो 270 में तो चेंज हो जाएगा, फिर ये किस में चला जाएगा, कॉस का हो जाएगा सेक में। अब इसमें एक चीज़ ज़्यादा देते हैं कि इसका घर यहाँ पे है कि नहीं, मतलब कि पॉजिटिव है इस टर्म पे नहीं, कौन सा क्वाड्रेंट ये शो करेगा, फिर ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, वापस अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं। वेयर इज़ आवर ग्राफ, हियर इज़ नॉट, हियर इज़ इट। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉस का है ही नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में, इज इट। तो माइनस 90 डिग्री व्हाट विल बी गिव इज इन्फिनाइट, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट। तो ट्रू है क्या। तो एक चीज़ और ध्यान, एक चीज़ आपको ये भी पता होगा शायद से कि कॉस 360 डिग्री इज़ ऑलवेज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, जो कि कितना बन रहा है, माइनस इन्फिनाइट।
एनीथिंग इज कॉन्क्लूडेड, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते हैं अपना, ये रख सकते हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे हमने माइन यहाँ पे क्या कहते हैं, वन तो नहीं आना चाहिए, इट्स विल रॉन्ग, बट पूरा नहीं है। कॉस 270 डिग्री के लिए हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू तो होनी चाहिए। बट थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉस का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव कॉस 90 इज इक्वल टू -1। तो सिर्फ इसी की कमी थी यहाँ पे -1 की, ठीक है। तो ये cos 0 डिग्री को भी माइनस से कर लेते हैं, ठीक है। अब इतने टर्म्स आप रिमेंबर रखिएगा। अब इसको अभी नहीं शो करते हैं, पहले सेक के साथ भी यही केस देख लेते हैं। सेक 0 डिग्री पे अब सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो सकती है हम लोग की, ऑब्वियसली शायद से 1 है क्या, या इट विल बी 1। ठीक है, सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइन मतलब इन्फानाइट होगा फिर ये भी, ठीक है। अब फिर क्या आ जाता है फिर हमारा सेक 180 डिग्री के लिए, तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। अब लेकिन 180 डिग्री के लिए हम लोग किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में सेक जो है पॉजिटिव होता है क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली नॉट, तो ये तो पॉजिटिव होता नहीं है। तो फिर क्या दे देगा ये माइनस, और कॉस 90 डिग्री इज़ नहीं, कॉसिक 90 डिग्री इज़ 1। ओके, देन नेक्स्ट 180 डिग्री के बाद क्या आ जाएगा फिर हम लोग का 270 डिग्री। 270 डिग्री के लिए अब हम लोग क्या इमेजिन करेंगे, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो फिर 180 डिग्री तो चेंज तो होने वाला नहीं है। अब लेकिन क्या थर्ड क्वाड्रेंट में इसका जो साइन है वो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये ऑलवेज मतलब कि नेगेटिव ही होगा, क्योंकि शायद से थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं था। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव होगा फिर ये। अब फिर सेक 90 डिग्री की वैल्यू फिर वापस आएगी, सेक 90 डिग्री मतलब कि ये फिर चला जाएगा फिर ये माइनस इन्फिनाइट। ओके, एंड देन कम इट टू द व्हाट 360 डिग्री। 360 डिग्री के लिए 270 प्लस 90 डिग्री, तो 270 के बाद जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जो होगी वही पॉजिटिव में वो रखी जाएगी फिर यहाँ पे, तो 1। तो देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल है। अब एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पहले cos 0 डिग्री की वैल्यू टेबल में तो नॉट डिफाइन है, मतलब इन्फानाइट है, लेकिन यहाँ पे माइनस नॉट डिफाइन कैसे आ रहा है। तो इसमें टेबल जब बनाते हैं ना नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो उस पर माइनस मतलब कि ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन को भी डिस्क्लूड किया जाता है। फिर बाद में जो 360 डिग्री का पूरा बनता है ना, उस पर फिर लगा देते हैं प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अब इस पर देखिएगा 1 से इन्फानाइट जा रहा है, लेकिन जैसे ही 180 डिग्री जा रहा है तो इन्फानाइट से सीधा -1 जा रहा है, और फिर -1 से इन्फानाइट जा रहा है, फिर इन्फानाइट से फिर -1 आ रहा है। लेकिन इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में -1 होगा, तो क्या -1 से डायरेक्ट ये 1 पे एक्सक्लूड कर रहा है क्या? तो आंसर है यस, क्योंकि 1 से -1 के बीच में तो साइन की रेंज है, उसका रेसिप्रोकल करने के बाद हम लोग को नॉट डिफाइन तक जाना मिल रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे इसको, रेंज ऑफ cos
विल बी फ्रॉम वेयर टू वेयर, माइनस इन्फिनाइट से लेके -1 तक, एंड 1 से लेके इन्फिनाइट तक। ओके, बीच में वैल्यू नहीं आएगी इसकी। अभी इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि नेगेटिव माइनस इन्फिनाइट से लेके -1 तक रहती है, फिर -1 से लेके इन्फिनाइट तक जाती है। इसके बीच में नहीं आएगी, -1 और 1 के बीच में रेंज इसकी रेंज इसके बीच में कभी भी नहीं आती है। ठीक है, इसका भी सेम वही प्रोसीजर है, माइनस इन्फिनाइट से लेके -1 तक और फिर 1 से लेके इन्फिनाइट तक। तो ये केवल इसकी रेंज हो गई। अब अगर इसका स्क्वायर कर दें हम, तो क्या रेंज बन जाएगी इसकी? तो आपको ये तो पता होगा कि नेगेटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव की रिजल्ट देता है फिर वो, तो ये कितना हो जाएगा फिर इसकी रेंज जो बचेगी 1 से लेके केवल इन्फिनाइट तक ही रहेगी। अब चलिए इसकी जो रेंज है उसको एक बार एक नंबर लाइन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे समझिएगा यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे -1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। मान लेते हैं कि टिल इन्फिनाइट तक जा रहा है ये, और इधर टिल माइनस इन्फिनाइट तक ये चलता जा रहा है। तो इसकी रेंज कुछ इस प्रकार से है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में रहेगी, और फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ के बीच, यहाँ से फिर डायरेक्ट यहाँ जंप आती है। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। तो दिस इज़ माइनस इन्फिनाइट एंड दिस इज़ पॉजिटिव इन्फिनाइट। ओके, तो जो इसकी रेंज होगी इन दोनों के बीच पे रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फिनाइट तक, जो भी टर्म जहाँ तक जा सकता है ना इन्फिनाइट का। तो नॉट डिफाइन है, वैसे इन्फिनाइट बोल रहा हूँ मैं, तो इट इज़ नॉट डिफाइन। ओके, तो ये हमारी किसकी रेंज हो जाती है? साइन की, कॉस की, नहीं सॉरी, सेक एंड कॉसिक की। ठीक है, सो आज का जो वीडियो है वो यहीं पे एंड होता है। आज हम लोगों ने इसको भी समझ लिया, किसको? कॉसिक और सेक की रेंजेस को। अब जाते जाते एक चीज़ और थोड़ा जानते हुए जाइए, कुछ एक आइडेंटिटीज़ है उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। एक नई चीज़ बता रहा हूँ, जैसे साइन एंड जो कॉस है, इन दो ये फंडामेंटल है, ऐसा कह सकते हैं, या फिर फंडामेंटल रेशियोज़ है ये सब। ठीक है, और जो बाकी बचे हुए जैसे टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक थीटा हो गया, कॉस सेक थीटा हो गया, ये सब जो है आपके क्या हो जाएंगे? डिराइव्ड रेशियोज़ है। अब कैसे डिराइव्ड है? इसका रेसिप्रोकल करो ये आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करो ये आ जाएगा, साइन अपॉन में कॉस करोगे टैन आ जाएगा, कॉस अपॉन साइन करोगे कॉट आ जाएगा। आ गया ना, बस सिंपल ऐसे तरीके। तो एक टास्क है आपका, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, अगर नहीं आएगा तो बताने के लिए हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। इसका नहीं प्रूफ मांग रहा हूँ कि इसको प्रूफ करो, इसकी मदद से ये जो आपके पास मतलब कि जो ये रेशियोज़ है, इसकी मदद से आप करना क्या है वो बता देता हूँ। 6 स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये प्रूफ करना है आपको, इसकी मदद से फाइंड आउट करना है इसको। और एक और चीज़ है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको भी 1 के इक्वल लेके आना है। तो इन दोनों की मदद से इन दोनों को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। नहीं आएगा तो मैं हूँ यहाँ पे, मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो एक स्मॉल टास्क था, एक गेम की तरह इसको इस्तेमाल करिए। इसको इसमें जब जो भी क्वेश्चन दिखता है ना,
उसको जिस तरीके से देख रहा है उस हिसाब से मत सोचिए, उसको एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करिए, तभी जो उसका सलूशन होता है ना थोड़ा सा दिखने लग जाता है। इसमें ये क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा घुमा भी देता है, और कोई एक सलूशन होता है जो सही की तरफ लेके जाता है, तो उसी को पकड़ना रहता है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तब उसमें सब समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, enjoy your good day।